हेलो एवरीवन, हेलो 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव। मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। हम लोग आज फिर से क्लास 9 का लेक्चर करेंगे, जो कि पहले हमारा 2 लेक्चर हो चुका है। ओके, तो थोड़ा डिले हो गया, बीच में बहुत सारे गैप आ गए, थोड़े इम्पोर्टेंट काम आ गए थे, थोड़े स्टूडियो का काम बाकी था, उसको पूरा करना था। इसीलिए मेरे को आज जल्दी उठना पड़ा कि नहीं इन लोगों का अब थोड़ा प्रॉपर ढंग से लेक्चर भेजा जाए। और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं थोड़ा सुबह पहली बार ये सुबह में लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो दोपहर या रात को होता था। दिन में काफ़ी थोड़ा टाइम बिजी चल रहा है, समय नहीं मिल रहा है कि मैं आप लोगों का लेक्चर रिकॉर्ड कर पाऊँ और आप तक पहुँचा पाऊँ। तो डिले के लिए सॉरी, बट अब से जो भी काम थी लाइटिंग वगैरह, और जैसे कनेक्शन कभी कभी इसमें डायरेक्ट लाइट की कनेक्शन थी, तो उसमें था कि यार लाइट कट गई तो फिर वहीं पे वीडियो गया, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता था। तो अभी क्या किया कि इन्वर्टर कनेक्ट कर दिया, इसमें इन्वर्टर कनेक्ट कर दिया और लाइटिंग और थोड़ा सा बढ़ाया। अभी थोड़ा डिम है, वोल्टेज कम है, इसलिए थोड़ा कम लग रहा है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगी और अच्छा लाइटिंग आपके वीडियो में मिलेंगे। तो बस इसी कुछ इम्पोर्टेंट काम की वजह से वीडियो डिले हो गया, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है, बाकी सब चंगा है। तो चलिए आज हम लोग 9th क्लास का लेक्चर 3 रिकॉर्ड करेंगे, और आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। ओके, क्योंकि लास्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह कर लिया, और उससे रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने कर लिया। और आज हमें करना है क्या, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह करेंगे हम लोग। सेकेंड लेक्चर जो था हमारा, उसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में किए थे। फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, डिराइव, वेक्टर क्वांटिटी वगैरह किया था। कुछ उसमें हमने एक्स्ट्रा डायरेक्शन वगैरह भी देख चुके थे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्पीड से आज स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं स्पीड होता क्या है। तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम, या पर यूनिट टाइम। एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम ज़्यादा बेटर दिखेगा, पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब है कि कितना डिस्टेंस हम लोग कितने समय में कवर कर रहे हैं, उसी को स्पीड कहेंगे। देखिए, बात समझने वाली बात है कि स्पीड आखिर डिनोट क्या चीज़ है। ये तो सिंपल डेफिनेशन है जो आप लोग पढ़े हुए भी हैं कि स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। ये बहुत तरह के डेफिनेशन आपको बहुत अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगे। लेकिन स्पीड हम लोग पढ़ते क्यों हैं, स्पीड होता क्या, स्पीड क्या डिनोट करता है? तो स्पीड डिनोट करता है बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है। फिर से सुनना, स्पीड हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है या वो कितना स्लो मूव कर रहा है। जैसे हम लोग अपने बाइक वगैरह से जाते हैं या कार से कहीं जा रहे हैं, तो भीड़ भाड़ वाले जो एरिया आती है वहाँ पे हमारा स्पीड स्लो हो जाता है ना। तो वहाँ पे स्लो हो गया यानी कि हमारा मोशन स्लो हो गया वहाँ पे, यानी कि मोशन स्लो हो गया, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो स्पीड है वो धीमी गति की हो गई। वैसे कहीं पे हाईवे पे चल रहे हैं, हाईवे पे हम लोग जनरली जाते हैं तो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो उस समय हमारी कार या हमारी बाइक की जो है स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो स्पीड क्या डिनोट करता है बच्चों कि कितना कोई बॉडी फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है, इसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। ठीक, तो ये सिंपल डेफिनेशन जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं वही लिखेंगे, हम अलग कुछ ला नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भी इसी गोला के इंसान हैं, दूसरी गोला से तो आए नहीं है ना। दूसरी गोले वाले हो सकते हैं कुछ डेफिनेशन अलग हो उनका, लेकिन जो अर्थ गोला है उस पर तो यही डेफिनेशन है, थोड़ा अलग अलग
मोड़ मार के एक ही डेफिनेशन को लोग घुमाते रहते हैं, कोई बुक अलग अलग लिखते रहते हैं, तो सब होते हैं, कोई गलत नहीं है। चलिए अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एसआई यूनिट तो पहले देखेंगे कि स्पीड को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल v से, और स्पीड होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, ये हमारा स्पीड का डेफिनेशन होता है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, डिस्टेंस को s से डिनोट कर देते हैं और टाइम को t से, तो स्मॉल v इक्वल टू हो जाता है s अपॉन t। अब यहाँ से एक और चीज़ हो सकता है, हम लोग यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस भी आ जाएगा। चलिए देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू v t, ये हमारा एक फार्मूला आ जाएगा जो आप लोग मैथ में हालांकि ये सब किए होंगे, और स्पीड निकालना, डिस्टेंस निकालना, टाइम निकालना मैथ में 5-6 में शायद है, थोड़ा बहुत एवरेज वगैरह निकालते हैं, है ना, तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अब इसमें हम लोग कुछ बातें देखते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है। ओके, माइक ठीक हो, हाँ ठीक है। तो देखते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, देखेंगे क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर, और टाइम का सेकंड, यही होता है ना, तो मीटर सेकंड, या इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा क्या है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड है। अब इसमें आता है कि ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है, फंडामेंटल है या डिराइव है। तो हम लोग फंडामेंटल डिराइव को छोड़ देते हैं, हमें देखना है कि ये स्केलर है या वेक्टर है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सुबह सुबह है, थोड़ी सर्दी जैसी महसूस हो रही है, उठने के बाद आवाज़ भी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, क्योंकि इसका एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसके पास मैग्नीट्यूड है। अब मान लीजिए ये है, देखते हैं एग्जाम्पल ही देख लेते हैं ना। मानना क्या है, 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ओके, 15, तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। बहुत पहले डिस्कस हम लोग कर लिए थे कि फिजिक्स में अगर कोई न्यूमेरल वर्ड आता है, कोई भी नंबर आता है, तो उसको क्या बोलेंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में, मैग्नीट्यूड, मतलब मात्रा, कितना उसका साइज है, कितना वो है, मात्रा, मैग्नीट्यूड। ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड। ये अपॉन नहीं लिखा हुआ, मैग्नीट्यूड बस उसको डिनोट करने के लिए लिखा हुआ। ये मत समझना कि 15 अपॉन MAG लिखा हुआ, नहीं। और ये हमारा क्या है, यूनिट आ जाएगा। ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट यही है, बट इसको बड़ा जो होता है यूनिट, किलोमीटर भी मीटर में, मीटर को हम लोग किलोमीटर में भी लिखते हैं ना, और टाइम को सेकेंड की वजह कभी कभी हम लोग आवर में भी लिखते हैं। जैसे बाइक वगैरह का जो स्पीडोमीटर लगा, हाँ स्पीडोमीटर से याद आया कि स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस होता है, एक छोटा सा, उसको स्पीडोमीटर भी बोलते हैं। समझ में क्या है वो, चलो शुक्र है याद आ गया, तो छूट ही जाता। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद होनी चाहिए। ओके, तो इसमें देखो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट है, और जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं ना। कहीं मैक्सिमम बुक में आपको मिल जाएगा कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। एक बात मुझे बताइए, बहुत सारे बुक मैंने देखा, लगभग 7-8 पब्लिकेशन का। मैं खुद भी जब 9th में था तो बहुत 5-6 पब्लिकेशन से पढ़ा करता था, उस समय बहुत पढ़ता था, अभी तो बाद में नहीं पढ़ने लगा। तो उस समय क्या होता है ना कि मैं जब बुक देख रहा था तो सब में लगभग केवल मैग्नीट्यूड, यूनिट नहीं लिखा हुआ था। आप लोग मुझे बताइएगा कि स्पीड अगर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम उसको जो भी चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं ना। अब जब फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं तो उसको मेजर कर सकते हैं ना। और जब मेजर कर सकते हैं तो मेजरमेंट का कोई ना कोई पैरामीटर तो होगा ना, कि ऐसे ही बस हवा में मेजर कर रहे हैं। अरे उसको किस चीज़ में मेजर, कोई तो यूनिट होगा ना।
अब टेम्परेचर है, तो बस टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मेजरमेंट, हीट को हम लोग मेजर करते हैं कि हीट क्या कितना है, मतलब हीट का मात्रा कितना है, उसको हम टेम्परेचर को मेजर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग का यूनिट होता है केल्विन, या डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में भी हम लोग मेजर करते हैं, लेकिन उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो वैसे ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए कम से कम कोई तो पैरामीटर होना चाहिए ना, अगर वो पैरामीटर होगा तो उसी को यूनिट बोलते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा हर जगह मैं जब भी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाता हूँ तो मैं वहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दोनों लेता हूँ, क्योंकि मेरे अनुसार, और मैं पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे अनुसार, ये मैं साइंटिस्ट, मैं अपना खुद नहीं बना, मेरे को पढ़ाया गया ऐसा कि मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होना चाहिए, क्योंकि जो क्वांटिटी मेजर होगा उसमें यूनिट तो होगा ही होगा ना। आप खुद सोचो ना, अगर आप 1 kg चीनी जा कर के और ख़रीदने जा रहे हो अगर कहीं शॉप पे, तो क्या बोलोगे, 1 kg चीनी दो, तो कहीं ना कहीं मेजर करके देगा ना, कहाँ 1 kg, तो kg क्या है, यूनिट ही है ना। अब ऐसे थोड़ा ना जाएगा वो कि 1 मुट्ठा चीनी दे दीजिए हमको, चाय में डालना है, तो ये मुट्ठा बोलेंगे, 1 मुट्ठा, ये मुट्ठा जो है इतना लेते हैं ना, तो वो भी तो एक यूनिट हो गया ना कि हाँ 1 मुट्ठा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट चाहिए ही चाहिए, समझ में। तो इसीलिए मैं हर जगह जहाँ भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आता है वहाँ पे मैं यूनिट यूज करता हूँ, और आप लोग भी करिए, गलत नहीं होगा, समझ में है। लेकिन जनरली आप लोग आलसी लोग, आप लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देते हो बुक में पढ़े हुए रट के कि नहीं सर मेरे फिजिकल क्वांटिटी में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यूनिट कहाँ है, नहीं होता है क्या, यूनिट होता है ना, हाँ होता है ना, ठीक। तो ये अब इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर हो गया। बाकी कुछ छूट तो नहीं रहा है, नहीं, स्केलर क्वांटिटी यूनिट हो ही गया, फार्मूला हो ही गया, स्पीडोमीटर, हाँ तो स्केलर क्वांटिटी कैसे है पता चल गया कि मैग्नीट्यूड है और इसके पास यूनिट है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, और स्केलर नहीं, स्केलर। प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा देख लेना सब, बड़ा मिस्टेक करते रहते हो आप लोग प्रोनाउंसिएशन में। प्रोनाउंसिएशन, बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं बच्चे कि सर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सर इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा करके बताइए ना। अरे गधेरे, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, लिखे हुए चीज़ को भी तुम लोग गलत पढ़ ले, प्रोनाउंसिएशन होता है। थोड़ा देख लो सर, अभी सुधारने का मौका है, 9th में हो, फिर कहीं गए बाहर पढ़ने उन्हें कोटा वगैरह जाते रहते हो तुम लोग, तो फिर वहाँ पे दिक्कत करोगे, टीचर मज़े लेंगे क्लास में कि आ जाओ बेटा तुम्हें थोड़ा फेमस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन पे आप लोग थोड़ा ध्यान देते रहना, और इंग्लिश में क्या है, पढ़ के उसको अच्छे से पढ़ो, आ जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत थोड़े ना। अमेरिकन एक्सेंट थोड़े ना बोलने के लिए बोला जा रहा है, अमेरिकन एक्सेंट नहीं बोलना है। ओह माय गॉड, बच्चे आजकल अमेरिकन एक्सेंट एक ही तरह के बात बोलते हो, ओह माय गॉड, वो भी अच्छे से नहीं बोल पाते। और गर्ल्स तो अमेरिकन, इटालियन, ब्रिटिश, सब तरह के एक्सेंट बोल लेते हैं। तो थोड़ी सुबह का समय है, खिंचाव तनाव होते रहेंगे। तो इसमें स्पीड में हम लोग पढ़ते हैं 2 तरह की, एक एवरेज स्पीड पढ़ते हैं और एक यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन कब होता है। यूनिफॉर्म मोशन होता है कि जब इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इक्वल अमाउंट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, यूनिफॉर्म मोशन, जो लास्ट शायद फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने डिफाइन किया हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे एक यूनिफॉर्म स्पीड टॉपिक आता है, यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन अ बॉडी
ट्रेवल्स ही लिखिए, ट्रेवल्स इक्वल अमाउंट ऑफ, ओए ब्लिंक क्यों करा लाइट, डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई भी बॉडी अगर इक्वल अमाउंट कवर कर रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली। मतलब मान लो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हम बाइक से जा रहे हैं, ठीक, बाइक से जा रहे हैं ना, तो हमारा इनिशियल क्या है 10 किलोमीटर पर आवर का हमारा स्पीड है, ओके। फिर अगला भी नहीं पर आवर, मतलब फर्स्ट सेकेंड में इतना का जब स्टार्ट किए और थोड़ा दूर चले हम 10 की स्पीड पे चलते गए, फिर अगला सेकेंड भी हम लोग उसी स्पीड से चल रहे हैं, फिर अगला सेकेंड भी उसी स्पीड से चल रहे हैं। मतलब स्पीड जो चेंज हो रहा है ना वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। मतलब डिस्टेंस जितना कवर के, मान लो 10 मीटर चले 1 सेकेंड में, तो अगला 10 मीटर भी 1 ही सेकेंड में, फिर अगला 10 मीटर भी 1 ही सेकेंड में, फिर वैसे सो ऑन बढ़ते जाएंगे। हमारा मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म और कांस्टेंट सेम चीज़ होता है, कहीं कहीं पे ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है कहीं कहीं पे, लेकिन मैक्सिमम जगह पे हम लोग यूनिफॉर्म और कांस्टेंट को सेम ही मानते हैं। बुक में भी सेम लिखा हुआ रहता है, लेकिन जब थोड़ा सा आगे जाएंगे, हल्का गहराई में फिजिक्स को पढ़ेंगे, तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा। जहाँ पे आएगा मैं वहाँ पे बता दूंगा। तो इसमें किलोमीटर पर आवर ऐसे बढ़ते जाओ, तो क्या टाइम क्या लग रहा है, मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड में है, दूसरा सेकेंड में भी दो सेकेंड नहीं, दूसरा सेकेंड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक ना। मतलब ऐसे ही इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, ओके। अब इसमें एक और स्पीड आता है, एवरेज स्पीड। ये बड़ा थोड़ा है, डेफिनेशन सेम ही, लेकिन समझने में थोड़ी अलग हो जाती है। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड, तुम लोग शॉर्ट में मत लिखना, तुम लोग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन, ठीक। मतलब कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन, मतलब कितना डिस्टेंस टोटल बोल रहा है, मतलब अब तक कितना चला उसका अपॉन कितना टाइम लगा। अब जैसे इसको समझने के लिए ये डेफिनेशन अगर लिखते हैं तो आपको लगता है कि सिमिलर है सर, इसमें कोई सेम चीज़ें नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे ना वैसे समझ में आया कि अरे एवरेज स्पीड ये है क्या। अभी आप लोगों को लग रहा हो कि यही स्पीड है, सेम डेफिनेशन में आपको कोई चेंजेस नहीं लगेगा। जो स्पीड का हम डेफिनेशन लिखे थे सर वही तो है, बस इसमें केवल टोटल लगा दिए हो, ओके। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखिए इंसान का एवरेज स्पीड क्या होगा चलने का, जो हम लोग हैं, हम लोग इंसान ही है ना, ये कुछ और है, हम लोग इंसान हैं, तो हमारा जो वॉकिंग एवरेज स्पीड है, जैसे कितने स्पीड से हम लोग चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, मैं एवरेज में बोल, तो एवरेज लिख देता हूँ यहाँ पे, ह्यूमन लिखेंगे, ओके। फिर यहाँ पे इस एवरेज स्पीड लिखेंगे, नहीं वॉकिंग, और यहाँ पे एवरेज स्पीड लिख देते हैं, ओके। ये कुछ 3 बनाया, ठीक। तो ह्यूमन लिख दिया, क्या नेम लिखना चाहिए था ना, ह्यूमन को तो बाद में लिखेंगे, नेम ऑफ प्रजाति,
बड़े पसीने आ रहे हैं सवेरे सवेरे। एक्सरसाइज, अच्छा टाइमिंग हो गया ना, इसी टाइम पे मैं एक्सरसाइज करता था तो पसीना भी समझ गया कि इसी टाइम पे आना है। वो इसी टाइम पे आ रहा है कुछ काम तो हो नहीं रहा है और पसीने आ रहे हैं, क्योंकि सर इस टाइम पे तो आप पसीने बहाते थे, तो बहना तो ज़रूरी है, वो भी अडेप्ट हो गया। तो चलो ह्यूमन के ले लेते हैं। ह्यूमन कितना वॉकिंग स्पीड होता है, तो वॉकिंग और स्पीड होता है 7.2 किलोमीटर पर आवर। हम लोग इतना, और अगर इसको हम लोग मीटर में करें तो 2 मीटर पर सेकेंड होता है। हम लोग 1 सेकेंड में एवरेज हमारा स्पीड होता है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आवर में देखें तो 7.2 किलोमीटर पर आवर होता है। ओके, अब रनिंग का देखते हैं, ह्यूमन का रनिंग। स्प्रिंट, रनिंग मतलब वो जॉगिंग से थोड़ा सा फास्ट वाला नहीं, स्प्रिंट मतलब कितना एवरेज स्पीड है। तो ये कुछ किलोमीटर वाला मेरे को याद आ रहा है थोड़ा सा, 36 किलोमीटर पर आवर होता है। ये कुछ 6 या 7, ये हाँ 9 मीटर पर सेकेंड होता है, 9 मीटर पर सेकेंड। कोई लिख देता है 10 मीटर पर सेकेंड। हमें 10 मीटर पर सेकेंड कैसे होगा? उसैन बोल्ट इतना तेज़ दौड़ा था तो 100 मीटर 9 सेकेंड में कुछ में दौड़ा था, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 90 तुम उसैन बोल्ट हो क्या कि तुम्हारे लिए 10 मीटर पर सेकेंड होगा? हाँ, उसैन बोल्ट हम लोग नहीं ना, वो अलग भाई। ठीक, तो 9 मीटर पर सेकेंड, हम लोग उससे कम ही दौड़ेंगे ना। अबे उसका है वो कर सकता है, हम लोग थोड़े ना कर सकते, वो एक्सेप्शनल होता है केस। तो हमारे लिए 9 मीटर पर सेकेंड ही हमारा एवरेज स्पीड होगा मीटर पे, और ये 36 किलोमीटर पर आवर हमारा वॉकिंग स्पीड होता है। अब इसमें एक चीता को हम लोग देख लेते हैं। चीता होता है ना, चीता। ठीक, तो चीता रनिंग करता है, जानते हो कितना? वो करता है 97 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। वो उसका एवरेज स्पीड होता है, वो एवरेज है। मैक्सिमम भी दौड़ सकता है, उससे ज़्यादा भी दौड़ सकता है। एवरेज है, इससे ज़्यादा भी दौड़ सकता है वो। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एग्जाम्पल देखने के बाद ही आपको एवरेज स्पीड का डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं तो आपको लग रहा होगा कि सर वो तो सेम चल रहा है, सेम चल रहा है। ओके, लेकिन सेम नहीं चल रहा है। ओके, तो अब हमारा स्पीड वाला काम थोड़ा ख़त्म हो गया। अब हम लोग वेलोसिटी की ओर बढ़ते हैं, और वेलोसिटी का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी नहीं हो तो वेलोसिटी। ठीक ना, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दोगे, मेरा भी ख़राब है, थोड़ा मैं सुधार लिया हूँ, तो आप लोग सुधर जाओ अभी से ही। समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो समय के बाद अगर समय पे नहीं सुधरा तो फिर बाद में बड़ी तकलीफ़ें होंगी। सुधरना तो पड़ेगा ही, लाइफ में चेंजेस तो आएंगे ही। समय से पहले समय पे अगर आ गया तो सही है, नहीं तो समय अगर बदलेगी तो बड़ा। ये कोट बड़ा अच्छा मैं स्टेटस में भी लगाया था, सॉरी इंस्टा स्टोरी में, बड़ा मस्त बोला गया था कि समय पे या समय से पहले आप चेंज हो जाओ, नहीं तो अगर समय आपको बदलेगी ना तो बहुत मुश्किलें होंगे, बहुत तकलीफ़ होंगे। ठीक ना, तो समय रहते सुधर जाओ, जा ही लो। ठीक ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। परिवर्तन इस संसार का नियम है। अगर नेचुरली परिवर्तन होगा तब तो बहुत सारे मुसीबतें झेलना पड़ेगा गी जो भी है देख लेना अपने हिसाब से। इतना हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं है और इंग्लिश भी नहीं, बस थोड़ा बहुत फिजिक्स आ जाता है, पढ़ा लेते हैं। बाकी तो अच्छा स्टूडेंट मैं भी नहीं था, और ना ही अच्छा टीचर बन पा रहा हूँ कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की। बाकी सब सही चल रहा है यार, भगवान के दया से। आप लोग अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए अपने को? हो गया ना, और क्या एकदम बाहुबली बना दोगे क्या? नहीं ना। तो आप लोग थोड़ा देखते हैं स्पीड। अब स्पीड का बड़ा, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो आज क्या हो रहा है, सवेरे सवेरे में बहुत दिक्कत होता है, पसीने भी आ रहे हैं और थोड़ा नाक भी खड़खड़ा रहे हैं। इस वेलोसिटी के ना जब ऑफलाइन में मैं पूछ रहा था तो बच्चे बड़े डिफरेंट डेफिनेशन बताए, और अच्छे बताए, ऐसा नहीं कि ख़राब बताए। वेलोसिटी हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम,
एंड द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये होता है। एक बच्ची थी, लड़की, गर्ल बताई कि सर वेलोसिटी को हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। मैं बोला कि सही है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब फिर उसको उसने फिर दूसरी लैंग्वेज में बोला कि वेलोसिटी इज अ स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। मैं बोला सही है, मतलब अलग स्पीड और डिस्टेंस को भी वेलोसिटी के डेफिनेशन में उसने इंक्लूड कर दिया। हो जाएगा ना, जब पार्टिकुलर डायरेक्शन वहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है। अब देखो स्पीड में तो पार्टिकुलर डायरेक्शन होता नहीं, डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस स्केलर तो उसमें कोई होता नहीं, लेकिन अगर वो दोनों में कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन स्पेसिफाई किया गया है तो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। और वेक्टर क्या है, स्पीड, अगर स्पीड का कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा तो क्या बनेगा, वेलोसिटी बन जाए। तो चलिए देखते हैं। अरे भाई क्या हो रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। वेलोसिटी तो थोड़ा प्यार हुआ गाना है। मैं कुछ और बोलना चाह रहा था लेकिन आगे सुबह सुबह तो बड़ी तकलीफ़ें हो रही हैं। चलिए लिखते हैं, इसका डेफिनेशन 3-4 है। अब मैं सब लिखूंगा, छोटे छोटे हैं, छोटे बट मोटे इफेक्ट वाले हैं, और बड़े कॉन्सेप्चुअल है, बड़े अच्छे हैं, मज़ा आएगा आपको। कैसे हम लोग देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम पढ़ते, तो वो पहले लिख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ टी बन गया, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक, यहाँ पे क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। हम लोग ये सिंपल वाला हर एक बुक में मिल जाता है, और वो भी मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। अब देखेंगे इसको थोड़ा सा, हम लोग वेलोसिटी को भी वी से डिनोट करते हैं, स्मॉल वी, अच्छा वाला वी नहीं बना क्या, वी। और डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग डी से डिनोट करते हैं, या एस से भी, और टी। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे v इंटू टी, तो हमारे पास क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। ओके, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है। v यहाँ पे वेलोसिटी है, वहाँ पे v क्या था, स्पीड था। दोनों में v ही लेते हैं, स्मॉल v। ओके, अगर स्पेसिफाई नहीं किया हो कि v का कोई डायरेक्शन है या है, जब तक अगर डायरेक्शन नहीं दिया रहे तब तक उसको हम लोग स्पीड मानेंगे। समझ में आया क्या, एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ, एकदम मैं कॉमेडी के मूड में नहीं हूँ। अभी सुबह सुबह मेरी हालत बिगड़ी हुई है, मेरे पसीने छूट रहे हैं और नाक भी जमे हुए लग रहे हैं। दिक्कत आपको महसूस नहीं हो रही होगी। ठीक, तो ये हमारा वेलोसिटी का डेफिनेशन है, बहुत बेसिक वाला जो आप लोग पढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा सा अदर वाला लिख लेते हैं, और क्या लिखेंगे, हाँ, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन, अब ये तो हो गया, ये स्पीड का हो गया। पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। देखें, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पे यानी कि डायरेक्शन दे दिया। अब उसको समझेंगे, कैसे समझेंगे देख लेते हैं। अब देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हो गया, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। लेकिन देखो इसमें अलग क्या हुआ, ये पार्टिकुलर डायरेक्शन को गिवन है, ये पार्टिकुलर डायरेक्शन हमारा यहाँ पे गिवन है। समझ में आया। और जब डायरेक्शन दे दिया, अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, स्पीड होता है हमारा, यही होता है ना। और स्पीड में अगर डायरेक्शन दे दिया तो हमारा वेलोसिटी बन गया ना। अरे हाँ या ना, कहाँ ध्यान है, सवेरे सवेरे तुम लोग तो उठे हुए होगा नहीं। जब तक वीडियो पहुँचेगा तब तक सब लोग गुड मॉर्निंग कर चुके होंगे कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ठीक, तो
क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हो गया हमारा स्पीड, और स्पीड का कोई फिक्स डायरेक्शन रहेगा वो क्या हो जाता है वेलोसिटी। ओके, थोड़ा सा स्पीड मैंने अपना बढ़ा लिया, ये मेरा स्पीड बढ़ा है, वेलोसिटी नहीं, बोलने का फ्रीक्वेंसी। ओके, अब और एक और कर लेते हैं, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है पर यूनिट टाइम, तो इसको हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज द स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक, यही होगा ना, वेलोसिटी इज द स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यही तो बोल रहा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, अरे डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं ना, और स्पीड ही तो बोल रहा हूँ मैं, स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर किसी फिक्स डायरेक्शन में हमारा स्पीड है तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। इसमें कन्फ्यूजन मत होना यारों, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, कुछ भी नहीं। डायरेक्शन, बस एक डायरेक्शन को पकड़ लो ना, इसको पकड़ लो डायरेक्शन को, बस ये पकड़ा गया, बस हो गया अपना काम। इसको पकड़ के रखो ना, इसको हाईलाइट कर देते हैं, डायरेक्शन को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, इसको पकड़ लो। अगर डायरेक्शन है तो हमारा वेलोसिटी है, डायरेक्शन नहीं है तो हमारा स्पीड है। समझ में आया, हाँ या ना, समझ में आ गया होगा। इतना चिक चिक बोल रहा हूँ, थोड़ा स्पीड भी हमारा बढ़ गया है, मैंने अपना बोलने का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत सारा डिस्कशन करना है टॉपिक को, तो थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये क्या होता है, वही होता है मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड का होता है वही इसका भी होता है। लेकिन 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 इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर नहीं है बच्चों, ध्यान में रख लो, स्केलर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि इसके पास ये पकड़ के जिसको बांध के रखा है ना, ये देखो रास्ता लगा दिया नीचे, 4 गो रास्ता से बांध दिया डायरेक्शन को तुम लोगों के लिए। तुम लोगों के लिए देखो क्या क्या करना पड़ा, डायरेक्शन को भी बांध के रख दिए। डायरेक्शन बनाएगा क्या सर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सब बनाता है क्या, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट ये सब बनाता है क्या, नहीं। लेकिन ये बोर्ड पे डायरेक्शन लिख के बांध दिए, तुम लोगों के लिए ये सब भी करना पड़ रहा है। ठीक, तो हमारा समझ में आ गया आप लोगों को क्या है वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेस। हाँ, एक और तो बच ही गया, एक और बच गया, जो कि वही तो इम्पोर्टेंट है, हमें क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। उसको लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, हाँ ऊपर बनाते हैं, एक और बनाते हैं, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये भी तो डेफिनेशन है, देखो 4 डेफिनेशन हो जाएंगे, एक आध दो और तोड़ेंगे तो बन जाएगा। 3 तो लिख दिया, अभी एक बोल दिया, 4 जो अभी लिखने जा रहा हूँ। ठीक, ये क्या कर रहे हो तुम, मारूंगा। ये बच्चे वाला वायरल हो गया था, अरे क्या कर रहे हो तुम, अच्छे से मीट क्यों नहीं रहा है, फाड़ के फेंक दूंगा मैं। ये येलो एकदम खराब हो गया, इसको भी धोना पड़ेगा, सर्फ एक्सेल नहीं, सर्फ एक्सेल ये कोई भी सर्फ से धो देंगे। चलो, वेलोसिटी का एक और डेफिनेशन होता है, क्या होता है, माइक, हाँ सही है, बढ़िया है, कैच कर रहे हो, हेलो, हाँ हो रहा है। वेलोसिटी का एक और डेफिनेशन होता है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो लिखा था ना, हाँ लिखा था, तो उसी को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये तो लिखा था, लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, थोड़ा सा गंदा राइटिंग हो गया, यूनिट टाइम। अब इसको देखते हैं कैसे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये बी मैंने कर दिया और ये ए कर दिया, ओके ठीक। इसको जो यहाँ से ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट, चलो ना मैं ही मूव कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना जी, ठीक, ये मैं हूँ, मेरा साइन सिग्नेचर। अबे सिग्नेचर नहीं लोग कॉपी कर लेगा, लोग जाहिल मिसयूज करेगा सबक,
सिग्नेचर नहीं लिखूँगा। ये मैं हूँ, ये मेरा बोर्ड है और यहाँ पे सुबह सुबह पढ़ाई हो रही है। ओके, ये मैं हूँ, ये मेरा स्टूडियो है, ये फैन चल रहे हैं और यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ओके, यही होता है ना, पहाड़ी कर रहे हैं। कैसे कैसे मुंह बना लेते हैं, पहाड़ी कर रहे हैं। हट। तो देखते हैं, ए से बी मूव कर रहा है। ओके, कौन है? जी मीन्स मैं खुद हूँ, ठीक ना। अब ए से बी मूव कर, तो मेरा यहाँ पे ए के पास मेरा स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। औकात से ज़्यादा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 2 किलोमीटर ही ज़्यादा है। हम लोग का एवरेज रहता है 7 पॉइंट। और इधर मैं लिख देता हूँ, ये इसको इनिशियल पोजीशन बोलेंगे। और यहाँ पे हमारा जो स्पीड है 7.2 किलोमीटर पर आवर है। किसका? मेरा ये तुम लोगों का नहीं है, ठीक। ये मेरा स्पीड है जी, और इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल पोजीशन। ओके, तो ए से बी तक मैं गया। इनिशियल पोजीशन हमारा क्या? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक। नहीं, मैं तो वेलोसिटी पे चला गया। ये तो मैं एक्सेलरेशन पर आने लगा, कुछ गड़बड़ हो गया। हट, गड़बड़ कर दिया, मैं एक्सेलरेशन पर आने लगा है। स्पीड हटा देते हैं, स्पीड को हटा देते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, ठीक है। मैं स्पीड लिख दिया, बताओ ये एक्सेलरेशन पर आने लगा, कुछ भी यार, ठीक। यहाँ पे हमारा इनिशियल पोजीशन पर, और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है, ये है 10 मीटर। क्या है? 10 मीटर। ध्यान से देखना, थोड़ा सा स्पेस थोड़ा बना देता हूँ। ये समझ लो, बहुत यही हमारा काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक ना, यही काम आएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए, ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ से मेरे को जाना है बी तक, और दोनों का बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। ये जो मैं इनिशियल पोजीशन है, वहाँ पे मैंने इनिशियल पोजीशन IP लिख दिया, और बी तक जाना है, इसको हमने फाइनल पोजीशन लिख दिया, ठीक। फाइनल पोजीशन मतलब FP लिख दिया शॉर्ट में। ओके, तो हम लोग क्या? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो, यहाँ पे मेरा कुछ टाइम था, इनिशियल पोजीशन पे हमारा कोई टाइम T1 होगा, फाइनल पोजीशन पे हमारा कोई टाइम T2 होगा ना। और T1 पे मैं इनिशियल पे था, अभी था। अब मान लो मैं इस कोने पे खड़ा हूँ, बोर्ड के इस कॉर्नर पे, यहाँ पर मेरा टाइम T1 है, मैं यहाँ पे चला आया, ये 6 फीट है जो अभी ट्रेवल किया, तो यहाँ पे मेरे आने में कुछ तो टाइम लगा हुआ, तो यहाँ पे मेरा T2 हो गया ना। मैं 6 फीट ट्रेवल किया ना, बोर्ड का जो लंबाई है, ये जो ऐसे वाला, तो 6 फीट का है, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं T1 पे था, वहाँ पे गया तो T2 पे था, सेम यही डायरेक्ट। प्रैक्टिकल समझो ना, एकदम प्रैक्टिकल रहो लाइफ में। अब प्रैक्टिकली अगर फिजिक्स को समझने लगे तो फिर बड़ा मज़ा आएगा। फिर फिजिक्स आपको थका नहीं सकती है, फिर आप फिजिक्स को थका दोगे। वैसे थका नहीं सकते, फिजिक्स बड़ा रोज़ 5000 कॉन्सेप्ट लोग इधर उधर करके निकालते रहते हैं, 2000 5000, तो फिजिक्स के थका नहीं सकते। तो चलो, वेलोसिटी हमारा क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी कि देखो, यहाँ से यहाँ डिस्प्ले, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे, क्योंकि इनिशियल से हम लोग फाइनल आ रहे हैं ना, ठीक। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो टाइम हमारा कितना? T1 से हम T2 तक आए ना, यानी कि T2 माइनस T1। ओके, अब पुट कर देते हैं ना इस वैल्यू को, जब 10 मीटर लिख ही दिए हैं, ठीक। तो फाइनल पोजीशन का वैल्यू क्या आएगा? 10। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? 10 मीटर है ना। और हाँ या ना, 10 मीटर दिख रहा है ना। और इस पोजीशन पे तो 0 होगा इनिशियल पोजीशन पे, क्योंकि मेरे को अगर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर जाना है, तो यहाँ पे तो मेरा 0 है, और यहाँ जाएंगे तो 6 फीट हो जाएगा, होगा ना। तो वही यहाँ पे 0 और यहाँ पे 10 मीटर। तो फाइनल पोजीशन हो गया 10, इनिशियल हो गया 0, और T1 भी तो 0 सेकेंड होगा ना। यहाँ पे T1 भी तो 0 सेकेंड होगा। क्या है यहाँ पे? टाइम लग रहा है क्या? चुपचाप खड़े हैं बेवकूफ़ की तरह। अरे बेवकूफ़ नहीं हूँ, टीचर हूँ, टीचर की तरह खड़ा हूँ। टीचर लोग ऐसे ही खड़ा होते हैं ना, डिसेंट एकदम, हाथ ऐसे रख के प्रॉपर। टीचर होने का सिंबल देते कि मैं टीचर हूँ। हट, सिंबल देना चाहिए क्या? तो T2 क्या हो जाएगा? T2 अरे T2 तो मैंने लिया ही नहीं क्या। चलो 5 सेकेंड ले लेते हैं। T2 5 सेकेंड, और T1 क्या है हमारा? 0 रहेगा, क्योंकि इनिशियल पे तो सब 0 ही टाइम रहता है।
तो हम लोग T2 माइनस T1 कर दिए। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया हमारा, वेलोसिटी आ गया। तो ये जो थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ा मिसमैच नहीं हो गया, मैं समझा दे रहा हूँ। ये मैं हूँ और ये भी मैं हूँ, ठीक, ये मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। ओके, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, ठीक। और यहाँ गोपाल सर इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जा रहे हैं, ठीक, वो पार्टी वाला टून में। और इनिशियल पोजीशन पे हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 और फाइनल पे क्या है 10 है। ओके, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक, या इनिशियल पोजीशन ये है फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन पे टाइम क्या था T1 जो कि 0 है, और फाइनल पोजीशन पे टाइम क्या था T2 जो कि 5 सेकेंड है। ओके, समझ में आ गया क्या? हाँ। अब बाकी यहाँ तो V = FP मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ये ऊपर वाला, और नीचे क्या है चेंज इन टाइम है। ओके, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 - 0 है, और चेंज इन टाइम क्या है 5 - 0 है। तो क्या आ गया 10/5 आ गया, और कट कुट के तलवार वार लिए और काट उट दिए, उसके बाद क्या बचा 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है हमारा वेलोसिटी है, और इसी फार्मूले से हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें जो है थोड़ा सा आप लोग समझ गए होंगे, और हमारा वीडियो का टाइम थोड़ा सा बढ़ते हुए और हमें थोड़ा सा और भी टॉपिक क्लियर करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक थोड़ा बच गए हैं। हाँ, अच्छा है ये छोटे छोटे 2 टॉपिक बच गए हैं, इसको थोड़ा निपटा देते हैं। ऑलरेडी हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं, लंबा जाने दो। देखो एजुकेशनल वीडियो है तो वो तो थोड़ा लंबा जाएगा ही नहीं। बहुत लोग मुफ्त के एडवाइस देने लगेंगे आकर के कि सर थोड़ा छोटा वाला वीडियो डालिए ना। अबे छोटा वाला क्यों डालें ये बताओ? हाँ, छोटा वाला क्यों डालें? फेमस होने के लिए? झूठा फेमस। छोटा वाला मान लीजिए 5 मिनट एक टॉपिक पर, उससे क्या फ़र्क है? अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा फ़र्ज बनता है पूरा टॉपिक एक डिटेल्स में पढ़ाना ना। ये सब इतना सेटअप क्यों किया है? डिटेल्स में पढ़ाने के लिए, केवल फोकसबाजी करने के लिए? ये फोकसबाजी वाला जी सलाह मत दिया करो यार मेरे को, मुफ्त वाले फिजूल के सलाह जो दे देते हो ना कोई ये क्या बोले, मैं उन लोगों को कुछ नहीं बोलूँगा इस प्लेटफॉर्म से। कुछ लोग होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरे में खामियां निकालते रहेंगे, ये कर लो वो कर लो। क्यों करे रे? मेरा स्टूडियो है, मेरा मन है, मैं टीचर हूँ कि तुम हो, तुम करना करो तुम खुद का। हाँ, कुछ भी। अबे मैं सिर्फ अपने आप का ही सुनता हूँ, मैं सलमान खान नहीं हूँ कि मैं अपनी भी नहीं सुनता, मैं खुद अपनी ही सुनता हूँ, मैं किसी का नहीं सुनता। जो मेरा मन करेगा वही करूँगा। तुम लोग फरफराते रहो जाहिलो। हाँ, तुम्हारी भी सुन लूँगा अगर स्टूडेंट रहेंगे तो। अगर कोई स्टूडेंट ये बात बोले कि सर थोड़ा सा ऐसे कीजिए तो अच्छा मेरे को समझ में आएगा, तो वो सुन लेंगे, वो पता चलेगा कि हाँ यार बच्चे बोल रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं तो बोल सकते हैं। वो जो जाहिल लोग जो बात करके जी औरतों जैसा एक दूसरे की बात करते रहते, एक जगह बैठ के चबूतरे पे वो लोग सलाह देंगे ऐसे करो वैसे करो, तुम्हारा बाप करा जाए क्या? कुछ भी बोलते रहते हो, खुद तो करते नहीं हो, लोग कर रहा है उसको भी क्रिटिसाइज करते रहो जाहिल लोग। हाँ, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी छोड़ो, अनवांटेड मटेरियल के बारे में हमें डिस्कशन नहीं करना है बच्चों, ठीक। तो हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ना है और एक एवरेज वेलोसिटी पढ़ना है, और हम लोग देखेंगे कि कैसे वेलोसिटी चेंज हो सकता है, ठीक। स्पीड हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, वेलोसिटी भी 4 देख लिया डेफिनेशन, और यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल तौर पे भी देख लिए, ठीक। तो अभी हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब वही है भाई, वही है एवरेज, समझ रहे हो ना? वही है जो एवरेज स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। मैं एकदम सिंपल बोल दे रहा, एवरेज स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, कोई ताम झाम नहीं, कोई बड़ा दम बुक उठाना नहीं है। एवरेज में लिखना तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ पार्टिकुलर, या क्या बोलते हैं पर यूनिट
टोटल टाइम टेकन, ये इस टाइप के बहुत सारा लिखा हुआ था। मैं उतना क्यों लिखूँ, मैं एकदम सिंपलेस्ट दूंगा ना, मैं अपने बच्चों को एकदम छोटा से छोटा डेफिनेशन दूंगा ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं लिखूंगा एवरेज स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बस इतना ही लिखूंगा, इतना ही में मेरा काम हो गया। क्योंकि एवरेज स्पीड स्पीड ही वेलोसिटी है कब, जब उसमें एक डायरेक्शन आ जाता है, ये होता है ना। तो हम लिख देते हैं भाई, मैं तो छोटा ही लिखूंगा, जिसको बड़ा लिखना है लिखे। मैं तो अपने बच्चों को एकदम सिंपलेस्ट वर्ड में, और सिंपलेस्ट कोई भी बड़ा टॉपिक को जितना सिंपल करके समझने से मतलब है, ज़्यादा ताम झाम फॉर्मेलिटीज करने मेरे को आता भी नहीं है। आई डोंट लाइक टू डू फॉर्मेलिटी इन फॉर्मल पहन के वो फॉर्मेलिटी। कुछ टीचर होते हैं ना, आ जाते हैं एकदम फिट फाट के यहाँ तक बटन लगा करके। हमें तो टीचर है ना, दिखाना है कि हम टीचर हैं, तो टीचर है तब एकदम चोमू की तरह रहोगे क्या? अबे टीचर हमारे जैसे नहीं रहेंगे क्या? फिट फाट थोड़ा रहो, एक्सरसाइज वगैरह करो यार। और माइंड फ्रेश है, क्यों घर से डिप्रेशन लेकर के आ जाए तो बटन लगा के एकदम यहाँ तक गला कस जाएगा यार। बस टीचर है तो दिखाना है कि हम टीचर एकदम डिसेंट एकदम रहेंगे। काहे का डिसेंट? काम तो अनडिसेंट करते हो, अनडिसेंट कुछ भी करते रहते हो और दिखते डिसेंट हो। फालतूबाजी करने वाले लोग, गुस्सा आ जाता है कभी कभी। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पार्टिकुलर, अरे क्या कर रहे हो, पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक, एकदम सिंपलेस्ट। हम लोग अभी एवरेज स्पीड देखा था। ठीक, अब स्पीड को अगर हम लोग पार्टिकुलर डायरेक्शन दे रहे हैं कि नॉर्थ में गाड़ी जा रहा है इतना स्पीड से, एक डायरेक्शन दे दिए कि मैं बाइक जो है साउथ से नॉर्थ में 50 के नहीं 80 की स्पीड भी चला लेता हूँ मैं कभी कभी। अपनी बुलेट उतना नहीं चलाना चाहिए। मेरे पिताजी बोलते हैं कि बेटा थोड़ा ध्यान से चलाया करो, एकदम अच्छे से जाना। मैं घर जाता हूँ तो घर से आते समय जब बाबूजी का पैर छूता हूँ तो अच्छा से जाइए, धीरे धीरे जाइए, ठीक ना, ऐसे बोलते हैं। तो हम कभी कभी उनकी बातों को नहीं मानते और जहाँ मिलता है एकदम मिट्टी उड़ा देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। अपने माँ बाप की बात मानना चाहिए, और माँ बाप की बात मानने के अलावा अपनी सेफ्टी खुद करना है ना। ये सेफ्टी के लिए ज़्यादा हमें बाइक को ज़्यादा नहीं दौड़ाओ, एक एवरेज स्पीड से 40-50 चलाओ, अच्छा है। उसमें बाइक को आप कंट्रोल भी कर सकते हो। तो बी सेफ ऑन द रोड और वी ड्राइव सेफली, और क्या बोलूँ, अब मैं गलती कर दिया तो मैं अपनी गलती की बातें मैंने यहाँ पे बोला, और आप लोग भी अपनी गलतियों को सुधारो। ऐसा मत करना यार। कुछ लड़कियों को भी देखते हैं स्कूटी को ये लहरियाँ मारते हुए। लड़कियाँ भी आजकल कम नहीं होती है, बहुत वो उड़े हुए लोग हैं। वो लड़के को आजकल बोल रहे हैं कि वो जब लहरियाँ मार सकते हैं तो मैं क्यों ना मारूँ, मेरे को कौन रोक सकता है? अरे मत करो, कोमल को गिर जाओगे, आलू की तरह छिल जाओगे, ये सब अच्छा लगेगा क्या? ठीक, तो एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी हुआ। अब इसमें एक आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वर्ड आ गया तो देखो वही कांस्टेंट है। ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गया ना, तो इसमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस व्हेन अ बॉडी चेंजेज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलो सिंपल लिख देते हैं, व्हेन अ बॉडी चेंजेज इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इसमें एक और चीज़ लिखा हुआ रहता है, टाइम शुड बी एनी, मतलब छोटा है वो या बड़ा, एंड टाइम शुड बी एनी लिख दूँ या स्मॉल या बिग, शुड बी स्मॉल या बिग, द स्मॉल और लार्ज। बिग अच्छा नहीं लगेगा, लार्ज अच्छा लगेगा। कोई भी टाइम हो, छोटा से छोटा टाइम हो या बड़ा से बड़ा टाइम हो, कोई भी। अब हम लोग 11th में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़ते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं बता, इंस्टेंटेनियस का मतलब इंस्टेंटेनियस होता है, टेनियस नहीं होता है, हम लोग टेनियस बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। ठीक, तो वो कब होता है? इंस्टेंट वर्ड से बड़ा, कितना इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है?
इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, पल, एक पल में एकदम उड़ गया, एक पल में ही हो गया कुछ। लोगों को एक पल में बड़ा प्यार होता है, एक पल में ही हो गया था, फर्स्ट साइट में ही। इंस्टेंटेनियस, ये क्या है? यूनिफॉर्म, अरे यूनिफॉर्म म कहाँ गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन अ बॉडी चेंजेज इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड टाइम शुड बी स्मॉल और बिग, ठीक, लार्ज, मतलब छोटा रहे या बड़ा रहे, टाइम इक्वल होना चाहिए। अगर मान लीजिए छोटा डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस एक उंगली भर है, इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है एकदम 1 सेकंड से भी कम में, नैनो सेकंड में, हो गया ना उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म, हो गया। टाइम बड़ा हो या छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस बड़ा हो या छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का जो चेंज होने का जो प्रोसेस है वो सेम होना चाहिए। अब उसको मैं समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, जो कि मैं ऑफलाइन क्लासेज में भी सेम एग्जांपल लेता हूँ, तो आप लोग थोड़ा देख लेना, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए शुरू में मेरा डिस्प्लेसमेंट है क्या 20, ठीक, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल है 10 और यहाँ पे टाइम है 15 सेकेंड और यहाँ पे 10 सेकेंड, ठीक, ये T2 है, ये T1 है। अब थोड़ा सा और मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, देखिए चेंज हो रहा है, याद थोड़ा सा ध्यान देना, और ये थोड़ा समझ जाओगे तो बड़ा मज़ा आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझने में। ये कैसे कांस्टेंट आता है, चेंजेस तो दिखेगा कि बढ़ रहा है, लेकिन आंसर क्या आएगा देखना। अब मैं लिख देता हूँ फाइनल मेरा स्पीड हो गया, क्या हो गया, नहीं फाइनल क्या होगा, डिस्प्लेस फाइनल पोजीशन ना, अरे मैं भी क्या फाइनल पोजीशन हो गया 30 और ये हो गया 20 इनिशियल। अब फिर मैंने इसको क्या कर दिया, हाँ 20 और 15 कर दिया, ओके हो गया ना, देखो ठीक है ना, इधर इंक्रीज किया 5, इधर भी इंक्रीज किया, हाँ ठीक। अब यहाँ पे मैं कर दिया हूँ 40 और ये हो जाएगा 30 और इधर मैं क्या करूँ 25 और 20। देखो मैंने जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे टाइम भी मैं चेंज कर रहा हूँ। नीचे देखो, ऊपर और नीचे दोनों देखो, ऊपर नीचे दोनों देखो, ठीक। फिर मेरे को और थोड़ा सा मतलब मेरे को खुन्ना सारे में कुछ और करूँ, तो मैं इसको कर दिया 50 और इसको कर दिया 40 और नीचे क्या कर दिया 30 और 25। अब देखो ये मैंने क्या लिखा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपन चेंज इन टाइम लिखा है। चेंज इन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, T2 माइनस T1। ध्यान से सुनो और देखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, देखो इंक्रीज भी कर रहा हूँ मैं। तो इसमें आप देखोगे ना, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ इंक्रीज कर रहा हूँ कितना 10 का और इधर 5 का, फिर इधर 10 का इंक्रीज किया, फिर नीचे 5 का, फिर 10 का, फिर 5 का। अब देखो अगर यूनिफॉर्म वर्ड देखोगे ना, यूनिफॉर्म यहाँ पे यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी सेम होता है क्या। बड़े कुछ लोग बोल देंगे कि नहीं डिफरेंट होता है, और मैक्सिमम बुक में मिल जाएगा कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर इस चीज़ को देखते हैं ना ऊपर वाले को कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो इसमें बोला था कि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स रहता है ना एकदम, वेलोसिटी क्या होता है फिक्स रहता है, यहाँ भी फिक्स आएगा। लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट को अगर देखेंगे ना तो हमारा यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। देखो कितना कितना का 10 का 10 का 10 का 10 का क्या चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, बट टाइम भी तो चेंज हो रहा है। देखो टाइम इन इक्वल इंटरवल है ना, यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ भी 5 का डिफरेंस, यहाँ भी 5 का डिफरेंस, और ऊपर क्या हो रहा है 10 का डिफरेंस हो रहा है। तो चलो देखते हैं, इसको थोड़ा सा कटम कुटम करते हैं और आ जाते हैं हम लोग अपने। तो ये हो जाएगा हमारा 10/5, फिर ये भी हो जाएगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या, देख लें तो पीछे से तो पता चला कैमरे का फ्रेम में नहीं आ रहा है और मैं अपना मेहनत मतलब किए जा रहा हूँ और कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। हाँ आ रहा है ठीक। ये हो जाएगा 10/5 और ये भी हो जाएगा 10/5। अब देखो डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 10 10 10 10 10 और टाइम का डिफरेंस इंटरवल क्या है 5 5 5, यानी कि इसको थोड़ा सा तलवार से काटो 2 आएगा, तलवार से काटो 2 आएगा, तलवार से काटो 2 आएगा और 2। अब देखो ये क्या है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ही है ना, ठीक। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गया। अब नीचे वाला मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, गोला करके एक गोला बना देता हूँ और इसमें आपको मैं लिख देता हूँ v = 2 मीटर पर सेकेंड, v = 2 मीटर पर सेकेंड। कितना है 4 है ना, तो 4 लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग गुस्से हो जाओगे। 2 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि कांस्टेंट है। देखो 2 मीटर दोनों क्या है, चारों सॉरी बोलते बोलते गला सूख गया, थोड़ा पानी, अरे पानी तो है ही, मैं भूल ही गया था कि मैं पानी लेके आया था। तो देखिए यहाँ पे फ्लोर मत तोड़ो,
देखो यहाँ पे देखो सब दो 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 आया ना, दो दो आया, देखो 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी क्या है, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे यूनिफॉर्मली, डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ साथ टाइम भी तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा था। तो ये याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है। और देखो फाइनल तो दो 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 ही है, यानी कि कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से प्रूफ होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम होता है। समझ में आया? लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन होता है ये जो आप देखते हैं ना कि सर यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है, अब ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है और साथ में टाइम का चेंज भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों फाइनली तो कांस्टेंट है ना, तो इसीलिए हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट। समझ में आ गया क्या? तो आई होप कि आप लोगों को कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई कन्फ्यूजन ना हुआ होगा। ओके, तो अभी देखेंगे हम लोग कि वेलोसिटी कब चेंज होता है। थोड़ा पानी पी लेने दो, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी कब चेंज होगा। तो वेलोसिटी देखो मैं एकदम सिंपलेस्ट बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसको रब करने में। एकदम एक वर्ड की बात है, दो लाइन की बात है। वेलोसिटी कोई बोलता है कि चेंज कब होता है सर, तो चेंज कब होगा? यूनिफॉर्म और कांस्टेंट सेम होता है, देख लो, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट सेम होता है, देख लीजिए आप लोग, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वेलोसिटी कब चेंज होगा सर? वेलोसिटी चेंज होने के लिए 2 पैरामीटर जरूरी चेंज होनी चाहिए। एक तो स्पीड चेंज होना चाहिए, स्पीड ऑफ बॉडी चेंज होना चाहिए, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ दैट मूविंग बॉडी शुड बी चेंज। समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ दैट मूविंग बॉडी शुड बी चेंज। तो बस ज़्यादा रब नहीं करेंगे, बोल दिया है, बस इसका लिखना बस काम हो गया है। और आज का लेक्चर हमारा ओवर हो जाएगा, एक्सेलरेशन छूट रहा है, अगले लेक्चर में एक्सेलरेशन करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, ग्राफ भी देख लेंगे टाइम रहेगा तो, और थोड़ा न्यूमेरिकल, बड़े मज़ेदार एक लेक्चर ही लेंगे पूरा न्यूमेरिकल का 1 घंटे का, एकदम कम से कम 10 न्यूमेरिकल तो करेंगे, एकदम मज़ेदार, एकदम ग्राफ से 2-3 अच्छे क्वेश्चन करेंगे एकदम, मतलब थोड़ा सा जेई मेंस लेवल का भी टच कराएंगे। जेई नहीं, मेंस नहीं तो नीट तो पक्का 9th वालों को टच करा के ही रहूँगा, इतना याद रख लो, नीट का मज़ा चखा दूँगा। ठीक, तो वेलोसिटी कब चेंज होता है? वेलोसिटी चेंजेज कब? पहला केस होता है व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेज। ठीक, पहला हो गया। और ये दूसरा होता है व्हेन डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी चेंजेज। अब देखो यही 2 केस है जो चेंज होगा तो हमारा वेलोसिटी में चेंजेज आएंगे। यही 2 केस है, स्पीड अगर चेंज हो जाएगा, ठीक, स्पीड चेंज होगा, मान लो कोई नॉर्थ डायरेक्शन में, मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ अपने बाइक लेकर के, ठीक, मेरा स्पीड में 50 है, अभी मैं 60 कर दिया, मेरा मन मैं करूँगा ज़्यादा ही करूँगा, क्यों करूँ, कम क्यों करूँ, ज़्यादा करूँगा। ठीक, अब 60 कर दिया, बच्चे गुस्सा आ जाएंगे, सर आप गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? अरे नहीं, मैं गुस्सा नहीं होता भी हूँ तो निकाल देता हूँ किसी और दरवाजे से। ठीक है, व्हेन स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंज, मतलब मेरा बुलेट का मैंने अपना स्पीड चेंज कर दिया, तो वहाँ पे हमारा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं नॉर्थ फिक्स डायरेक्शन है मेरा कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ बाइक से। ठीक, लेकिन जैसे ही मैं 50 से 60 पे गया तो मेरा स्पीड चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गया और डायरेक्शन तो फिक्स ही है, यानी कि हमारा वेलोसिटी चेंज हो गया। और दूसरी बात कि मैं स्पीड को कांस्टेंट रखूँ, मैं जा रहा हूँ नॉर्थ, ठीक, अभी मैं थोड़ा सा कम 60 के स्पीड से चलता हूँ, 60 बुलेट है तो उसकी इज्जत करना पड़ेगा ना, थोड़ा सी स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, तो 60 से चल रहा हूँ, ओके, नॉर्थ। अब मेरा मन किया कि नॉर्थ से मैं ईस्ट घूम जाऊँ, राइट साइड, ईस्ट नॉर्थ से ईस्ट राइट ही होगा ना, कोई कन्फ्यूजिंग है क्या? नहीं, राइट। तो मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, नॉर्थ से कहाँ चला गया, ईस्ट में चला गया, ओके। और जब मैं ईस्ट चला गया तो मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया। देखो, व्हेन डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी चेंजेज, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर डायरेक्शन भी हम चेंज करते हैं तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। ध्यान में रखना ये सब चीज़ है, नहीं तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ये बहुत बच्चे फंस जाते हैं, मैं ही फंसा हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में पूछ देता हूँ, मुँह बाके खड़ा है, सर मुझे तो आता नहीं, बस ये बता देगा सब ऊपर वाला बता देगा, ये नीचे वाला में गड़बड़ हो जाता है, ठीक ना। तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त हो रहा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का थोड़ा सा क्लू यहीं से दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देखो चेंज यहाँ पे हो रहा है ना, चेंज इन स्पीड हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन, ठीक। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है यानी कि वेलोसिटी का चेंजेज हो रहा है, वेलोसिटी इज चेंजिंग हियर। और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को ही हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अभी मैं बता दिया, और इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। तो ठीक है, ओके, बाय 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 बच्चों।